हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एसएससी सीएचएसएल 2020 के अंदर आप जीके की प्रिपरेशन कैसे करोगे। आप सबको पता है जीके कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए। एसएससी सीएचएसएल 2020 के जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक ओपन हो चुका है। 6 नवंबर से जो है वो इनका लिंक जो है वो ओपन हो चुका है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कि आप लोगों को फॉर्म जो है वो टाइम से पहले, यानी कि आप लोग वेट मत करना कि कब इसकी लास्ट डेट आएगी और फिर हम उसके पास फॉर्म फिल करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, साइट बहुत बिजी हो जाएगी। और एक ख़ास चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जो फोटोग्राफ होगी आपकी वो 6 नवंबर से आप लास्ट 3 मंथ में, यानी उससे ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। और फोटोग्राफ के ऊपर आपकी डेट ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। ये अलग से नोटिस आया था, अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म आप लोग भर देना। आज मैं डिस्कस करूंगी जीके की स्ट्रेटेजी, कैसे आप जीके के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो एसएससी सीएचएसएल के अंदर अगर हम बात करें, सब्जेक्ट हमारे 4 आते हैं। मैथ आता है हमारे पास, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और जीके आती है। ये 4 सब्जेक्ट हमारे पास है। मैथ जो होता है लगभग जो बच्चे तैयारी करते हैं मैथ में सभी बच्चे स्कोर कर लेते हैं, रीजनिंग में भी स्कोर कर लेते हैं। कोई भी स्टूडेंट कभी ये नहीं बोलता कि मेरी रीजनिंग वीक है, कभी भी ये नहीं बोलेगा एसएससी के अंदर कि मेरी रीजनिंग वीक है। रीजनिंग हर बच्चे की स्ट्रोंग होती है, अगर नहीं भी है तो वो इतना आराम से सीख सकता है कि रीजनिंग के अंदर 25-25 क्वेश्चन आते हैं सबके, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो हमारा हर जो सेक्शन होता है वो 50 नंबर का होता है। 200 नंबर का पेपर हमारे पास है। अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो कम से कम आपको 150 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप कंपटीशन के अंदर अच्छी जॉब जो है इसके अंदर अचीव कर पाओगे। तो रीजनिंग सभी की बराबर होती है, रीजनिंग में हर स्टूडेंट कवर कर लेता है। मैथ भी लगभग हर बच्चा कवर कर लेता है जो मेहनत करता है इसके अंदर। इस साल वाले जो पेपर हुए थे आपने देखे होंगे, कितने आसान लेवल की सारी चीज़ें उसके अंदर पूछी गई थी। लेकिन मेरिट लिस्ट जो लगती है वो हमें जो सिलेक्शन दिलाती है वो इंग्लिश और जीके है। इंग्लिश से मोस्टली बच्चे जो नॉर्थ में हैं, जैसे हम हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश से बहुत डरते हैं और इंग्लिश में उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो इंग्लिश से बहुत डरते हैं। तो इंग्लिश और जीके जो है वो मेन जो इसके अंदर टर्निंग पॉइंट बनता है सिलेक्शन के लिए। तो जीके की स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी मैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी भी लेके आऊँगी कि आप इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर कैसे कर पाओगे। जीके के 25 क्वेश्चन आने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होना है, यानी 50 नंबर की जीके पूछी जाएगी आपसे एसएससी सीएचएसएल के अंदर। अब जीके हर एग्जाम में जो है वो बिल्कुल सेम आती है, चाहे आप रेलवे दे लो, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल दे लो, एसएससी एमटीएस दे लो, सभी में एक बार आपने जीके अच्छे से कवर कर ली तो हर पेपर के लिए आपको जीके के अलग से तैयारी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यही तैयारी आपकी रेलवे में भी काम आ जाएगी और हर पेपर जिसमें जीके आती है उसमें भी काम आ जाएगी। तो जीके के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले अगर आप करंट के जो पेपर है उनको उठा के देखोगे, इस साल वाला या लास्ट ईयर का, तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है एसएससी के अंदर। जब से टीसीएस ने पेपर शुरू कराए हैं, कंडक्ट कराने शुरू किए हैं, तब से करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है एसएससी के अंदर, ये आपने ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर और स्टैटिक इसके ऊपर आपने स्पेशली ध्यान देना है। जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो वहां से लिंक करके आप स्टैटिक जीके ऑटोमेटिक कर सकते हो। जैसे मान लो कि नाम आ रहा है हमारा किसी भी स्टेट का, तो वर्तमान में हमारे टोटल कितने स्टेट है, तो 28 स्टेट है। अपना धारा 370 आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। तो अगर किसी भी स्टेट का नाम आता है, मान लो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो और उसके अंदर नाम आता है हरियाणा का, अब हरियाणा के बारे में यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि हरियाणा में कौन से नेशनल पार्क है, और स्टैटिक क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, हरियाणा की कैपिटल क्या है, हरियाणा के वर्तमान में सीएम कौन है, ये करंट का क्वेश्चन बन जाएगा, वर्तमान में गवर्नर कौन है, ये भी करंट का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप करंट अफेयर से लिंक करके स्टैटिक जीके कवर करोगे तो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत पुरानी स्टैटिक जीके नहीं पूछी जाती है, करंट से लिंक करके ही पूछी जाती है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, अटल सुरंग कहाँ पर है,
अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी थोड़े टाइम पहले ही अटल सुरंग का उद्घाटन किया है, जिसका पुराना नाम क्या था, रोहतांग टनल था। ठीक है, अटल टनल बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब हिमाचल प्रदेश में आप इसकी कैपिटल याद कर सकते हो, इसका सीएम, इसका गवर्नर याद कर सकते हो, और इसी से रिलेटेड कोई नेशनल पार्क याद कर सकते हो। तो करंट अफेयर के साथ साथ आपकी स्टैटिक जी के आराम से कवर हो सकती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि कैसे करना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के जो डाउट होगा वो 100% सॉल्व करूंगी, क्योंकि मैं जीके कराती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मेरी टेक्निक जो है वो फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। पहले भी मैंने जीके की बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हुई है और बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जिन बच्चों को जीके बिल्कुल भी नहीं आती थी उनको जीके में बहुत सारे क्वेश्चन याद होने शुरू हो गए, कंसेप्ट क्लियर होने उनके शुरू हो गए। मेन है कि जीके हमें याद रहनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना हमें किसी भी चीज़ का। अब करंट अफेयर आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो, जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है आप डेली करंट अफेयर पढ़िए और उससे आपकी स्टैटिक जीके ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। बहुत सारे चैनल वाले डेली सुबह करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं, आप कोई भी एक चैनल फॉलो करिए, वहां से आप करंट अफेयर पढ़िए। पर इतना याद रखना है उस करंट अफेयर को आपने अच्छे से सुनना है। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाना है, और साथ में उसमें अगर किसी भी स्टेट का नाम आ रहा है तो उसकी डिटेल आपने जरूर कवर करनी है। ठीक है, और उसके अलावा भी मैंने अपने चैनल के ऊपर 20 स्टेट, आई थिंक 19 से 20 स्टेट मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। जैसे मणिपुर, मणिपुर की सारी डिटेल करा रखी है मैंने कि मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा डैम है, कौन सा डांस है, वो सारा मैंने कवर करा रखा है। तो 20 स्टेट मैंने ऑलरेडी कवर करा रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब वहां से आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, करंट अफेयर में जो भी स्टेट का नाम आता है आपको डेली एक स्टेट कवर कर लेना है, और इससे आपकी स्टैटिक जीके पूरी 100% कवर हो जाएगी, आपको कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और हमारा जियोग्राफी हो गया। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पॉलिटी से पूछे जाते हैं और उसके बाद हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अब पॉलिटी और हिस्ट्री कैसे कवर करोगे आप, क्योंकि पेपर जो है वो अप्रैल में है तो आपके पास काफ़ी टाइम है। एक तो आप टॉपिक वाइज पूरा कर सकते हो इसको, पॉलिटी का टॉपिक आपने स्टार्ट कर दिया, टॉपिक वाइज आप सारे टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। इसी प्रकार हिस्ट्री भी आप सारे टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। आप कोई भी बुक ले सकते हो, आप लूसेंट जीके की बुक ले सकते हो, उसके अंदर बहुत अच्छी डिटेल दे रखी है हर चीज़ की। वहाँ से आप, एक ही बुक होगी लूसेंट जीके की, उसमें हिस्ट्री भी होती है, पॉलिटी भी होती है, साइंस भी होती है, कंप्यूटर भी होते हैं, सारे सब्जेक्ट होते हैं, स्टैटिक जीके भी होती है उसके अंदर। तो वहाँ से अगर आप ये एक बुक परचेज करके इसको आप पढ़ सकते हो तो बहुत इनफ है ये आप किसी भी पेपर के लिए। तो इस बुक को आप कवर करिए, लेकिन इसका रट्टा नहीं मारना है, इसको धीरे धीरे समझ के आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो पॉलिटी होगी हमारी, हिस्ट्री होगी, उसके लिए जियोग्राफी होगी, उसके लिए आप लूसेंट जीके की बुक को फॉलो करिए। इसमें से आप टॉपिक वाइज कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद मैं अपने चैनल के ऊपर आपको जीके की जो वीडियो है वो प्रोवाइड करूंगी। उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसके थ्रू मैं आप लोगों को जीके याद कराऊंगी, और आपकी जो इम्प्रूवमेंट है आप खुद जज कर पाओगे कि कितना ज़्यादा आप में चेंज आया है, और ऑटोमेटिक आपको जो है जीके याद होनी शुरू हो जाएगी। मैंने बहुत सारी वीडियो डाल भी रखी है चैनल पे पहले, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। लगभग मैंने 70-80 वीडियो डाल रखी है जीके की, 3-4 हज़ार मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। स्टैटिक जीके बहुत ज़रूरी है, ये पूरे जितने भी मैंने स्टेट कराए हैं इनका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे, जैसे कल के करंट अफेयर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कोई भी स्टेट, कोई एक स्टेट आप ले लोगे दिल्ली का और उसको आप कवर करोगे। ठीक है, और बाकी के जो स्टेट पेंडिंग है वो भी मैं जल्दी ही पूरे करा दूंगी। उसके बाद अगर आप देखोगे साइंस, एसएससी की एक चीज़ हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी है, चाहे वो आप इंग्लिश कर रहे हो चाहे मैथ कर रहे हो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीट बहुत होते हैं। मैथ में भी ऐसा ही होता है, रीजनिंग में भी ऐसा ही होता है, और इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल में ही पेपर हुआ है, लॉकडाउन के कारण पेपर कुछ लोगों का पोस्टपोन हो गया था, कैंसिल हो गया था, उनका पेपर अब हुआ है। तो उसमें आप देखोगे कि किस प्रकार से हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके हिसाब से आप लोगों ने पढ़ना है। लूसेंट जी के, लूसेंट की जो बुक है ये बहुत बढ़िया बुक है, यहाँ से आप कवर करोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएगी। साइंस का जो वेटेज है वो बहुत कम हो गया है,
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के अब नहीं पूछे जाते, ना लास्ट ईयर पूछे गए थे और ना इस साल का जो पेपर हुआ है उसके अंदर पूछे गए थे। साइंस का वेटेज मतलब अगर आप थोड़ी भी साइंस पढ़ोगे तो आप लोगों का काम चल जाएगा। जितनी लूसेंट की बुक के अंदर साइंस दे रखी है उसमें से आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के आते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर कंप्यूटर से भी 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कंप्यूटर आपका सारा वहां से कवर हो जाएगा। रीजनिंग अगर आप लोगों ने कवर करनी है तो रीजनिंग की भी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100% गारंटी है आपका रीजनिंग में एक भी नंबर कट नहीं होगा। 25 क्वेश्चन आएंगे हमारे 50 नंबर के, आप 50 में से 50 नंबर स्कोर कर पाओगे, आपका एक नंबर भी रीजनिंग में कट नहीं होगा। अगर आप वो डेली प्लेलिस्ट में से 1 या 2 वीडियो कवर करोगे तो भी रीजनिंग कवर हो जाएगी, ठीक है। और मैथ के भी इसी प्रकार से मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आपने ये नहीं देखना है थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इतना देखना है आपको प्लेलिस्ट मिल रही है जिसके लिए आप पेड कोर्स लेते हो, वो आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट मिल रहा है। तो मैथ की भी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से बिल्कुल बेसिक से आप सारा मैथ कवर कर सकते हो। रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी रीजनिंग आप कवर कर सकते हो वहाँ से। इंग्लिश की अभी हमारे चैनल पे क्लासेस नहीं है, जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को इंग्लिश कवर करा पाऊँ। और जीके के लिए मैंने आपको सोर्स बता दिया, डेली आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है वहाँ से। और उसके बाद डेली एक स्टेट कवर करना है आपको, पूरे स्टेट की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आपको बताया लूसेंट की बुक आप लोगों को फॉलो करनी है। उसके बाद जो मैं डेली आप लोगों को जीके की वीडियो प्रोवाइड करूंगी वो जीके की वीडियो आपने सुननी है। ऑटोमेटिक आप जीके के अंदर 40+ स्कोर कर पाओगे। और अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो ही आप लोगों के मार्क्स आएंगे। मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितनी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दूंगी वो आप लोगों को सुननी पड़ेगी, उससे ही आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। कंप्यूटर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उसके बाहर यानी कि अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें समझ नहीं आया आपने जो कंप्यूटर कराया। बेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगी, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, वहां से आप कंप्यूटर कवर कर सकते हो। उसके बाद जो लूसेंट की बुक में जो कंप्यूटर होगा वहां से आप लोग और ज़्यादा पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हमारा जो जो कंप्यूटर मैंने कराया है या जो लूसेंट की बुक में दे रखा है वो डिफरेंट है। सारा सिलेबस वैसे का वैसा ही है जो पेपर में आता है, बस आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। कम से कम आपको डेली का 1 से 2 घंटे आपको जीके पे देने ही पड़ेंगे अगर आप लोगों को जीके स्ट्रोंग करनी है तो, ठीक है। तो ये हमारी जीके की स्ट्रेटेजी थी। डेली मैं आप लोगों को चैनल के ऊपर जीके की वीडियो प्रोवाइड किया करूंगी, बहुत जल्दी जीके की सीरीज शुरू कर दी जाएगी। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट में ज़रूर लिखना। कवर जो आपने अपनी तरफ से करना है वो करंट अफेयर कवर करना है, डेली किसी भी चैनल से करंट अफेयर सुनिए, लेकिन डेली कंटिन्यू सुनना है आपने बिना मिस किए, वहीं से स्टैटिक भी कवर हो जाएगी, ठीक है। मैथ की प्लेलिस्ट, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट और रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।